और जब ये पता लगा तो मुशर्रफ केम टू मी प्लीडिंग कि आप जाएं अमेरिका और हमारी सीज फायर करवाएं, वरना हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इंडियंस हमें बहुत बुरी तरह अटैक कर रहे हैं और हम हार जाएंगे। और आपने जो डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया कि हम तो थे। इंडियन आर्मी के अंदर कई मुस्लिम यूनिट्स हैं और हर यूनिट के साथ एक रिलीजियस फिगर होता है, तो हमारे मौलवियों को फिर बुलाया गया जिन्होंने इस्लामी शरिया राइट्स के मुताबिक उनको दफन किया। वीडियो है इंडिया वालों ने लगाई हुई है, जैसे विद प्रॉपर सलूट पाकिस्तानी फ्लैग के मुताबिक उन्होंने हमारे डेड बॉडीज जो है ना सोल्जर्स की हैंड ओवर की हैं टू द पाकिस्तान आर्मी। तब से हमारी मशहूरी बदनामी हो गई कि वी आर अ रोग आर्मी एंड अ रोग स्टेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज की इस वीडियो में जो कि आरजू काजमी का वीडियो है, इसके अंदर पाकिस्तान और उसकी आर्मी का बहुत ही बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ है। साथ ही साथ ये भी बात निकल के आई कि इंडियन आर्मी किस तरह से कितना प्रोफेशनल है और कितना अच्छे के तरीके से बिहेव करती है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत ही बुरा है और उसका जो ओवरऑल पोस्चर है बहुत ही ईविल है। तो आइए आज की इस वीडियो को देखते हैं। सो फ्रेंड, लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट। एंड साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और इसके लिए इसके वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो कारगिल वॉर क्यों हुई, क्या जरूरत थी और फिर किस तरह से उसमें से वापस आया गया, और सबसे पहले कि शुरू ही क्यों की, पाकिस्तान हर जंग क्यों शुरू करता है। देखिए, कारगिल से पहले 98 के इलेक्शन हुए और अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए। तो उसके बाद फिर एक वाजपेयी साहब की तरफ से ऑफर आया कि लेट्स मीट टू डिस्कस पीस, और नवाज शरीफ ने भी उसको रिस्पॉन्ड किया इन अ पॉजिटिव मैनर। खैर, उसके साथ 21 फरवरी 1999 का लाहौर अकॉर्ड अग्री हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। उससे पहले वाजपेयी साहब जा चुके थे पाकिस्तान मीनार पे, हाँ जी, मीनार पाकिस्तान पे, और वहाँ पे जो उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि हम यानी कि हिंदू नेशनलिस्ट जो हैं वो तकसीम के हक में नहीं थे, लेकिन आज मैं यहाँ पे आ गया हूँ और हम समझते हैं कि तकसीम जो हो गई है वो मुनासिब है, अब आगे बढ़ना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। तो अगर हिंदू नेशनलिस्टों का हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कोई था तो उस दिन उन्होंने उसे सरेंडर कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जब वाजपेयी साहब आने वाले थे तो जाहिर है पाकिस्तान आर्मी को बता दिया गया होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को बनाया हुआ था। वो जनवरी से इन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी, जनरल मुशर्रफ ने। तो इन्होंने उस दौरान प्लानिंग शुरू कर दी, और जब वाजपेयी साहब आए तो कुछ लोग कहते हैं तब भी इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया था अपने लोगों को। अब वहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इन्होंने बाद में जब जंग शुरू हुई और ये बात पब्लिक में आई तो कहा गया कि ये तो मुजाहिदीन है, हमारा इन पे तो कोई कंट्रोल नहीं है, जो वहां पे जाके इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। खैर, इधर से लाहौर अकॉर्ड हुआ और बड़ी सेलिब्रेशंस हुई। वो वाजपेयी साहब चले गए, नवाज शरीफ बहुत खुश हुए कि अब शायद कश्मीर और बाकी मसले पीसफुली हल हो जाएंगे। मई के अंदर रिपोर्ट आ गई ये कि क्योंकि जब गर्मी खत्म हुई, सर्दी, और इंडियंस ने वापस वहां पोस्ट पे आना शुरू किया तो उन्होंने देखा यहाँ पे तो वो सारी पोस्ट ऑक्यूपाइड हैं बाय ट्रुप्स। आप उन्हें मुजाहिदीन कहें, वो कहते थे ये पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं। एक्चुअली वो मिक्स था, कुछ मुजाहिदीन थे, कुछ हमारे लोग उन कपड़ों में आए हुए थे, पक्की बात है। तो फिर उन्होंने मिलिट्री एक्शन किया। अब उनको नीचे से फिर दोबारा आना, ये ऊपर बैठे हुए थे ना हाइट के ऊपर, तो उनको फिर जो मिलिट्री एक्शन करना पड़ा उसके अंदर उनको पूरी अपनी एयर फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ा। और जब आप ढलान के ऊपर जा रहे होते हैं तो यू आर विद इन द रेंज ऑफ फायर। उनके बहुत लोग मरे भी हैं उसके अंदर,
इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो खबरें बाद में पता लगी कि जब उन्होंने फिर हुआ ये कि हमने तो कहा हम तो वहां पे लड़ ही नहीं रहे, हमारी तो फौज ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है, तो हम क्या करें। नवाज शरीफ का बयान है, अगर आप कहें तो किताब से पढ़ के दिखा दूं, वो कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया और ये ऑल बिहाइंड माय बैक हुआ, और जब ये पता लगा तो मुशर्रफ केम टू मी प्लीडिंग कि आप जाएं अमेरिका और हमारी सीज फायर करवाएं वरना हमारा सत्यानाश हो जाएगा, इंडियंस हमें बहुत बुरी तरह अटैक कर रहे हैं और हम हार जाएंगे। तब तक कुछ लोग कहते हैं 2000 से ज्यादा हमारे अपने लोग मारे गए थे इंडियन काउंटर अटैक में। लेकिन सर मुशर्रफ साहब ने तो खुद ये बात मानी है कि उन्होंने अटैक किया था, वो फिर मुजाहिदीन का नाम क्यों ले रहे थे? बात तो सुने ना, यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने लास्ट टाइम आपको क्या कहा था कि वी आर ग्रेट टेक्निकल थिंकर्स बट वी हैव नो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अब ये आप जनरल मुशर्रफ से पूछे ना कि क्या उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कंसल्ट किया था, वो कहते हैं किया था। नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं बताया गया कि वो ये एक्शन कर रहे हैं। वो कहते हैं जो हम एक्शन कर रहे हैं उसमें तो जंग होगी नहीं और ये थोड़ी सी मूव है हमें एडवांटेज दिलाने के लिए। नवाज शरीफ राइट्स दिस, दोनों के बयान है मेरी किताब के अंदर, आप पढ़ लें। सच्ची बात यह है कि अगर दो मुल्क एक अकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं ट्रीटी, और उसको फिर आप वायलेट करते हैं कि जंग शुरू करके, तो उस दिन से सारी दुनिया के अंदर हमारा कश्मीर पे स्टैंड और हमारी आर्मी को रोग आर्मी, तब से हमारी मशहूरी बदनामी हो गई कि वी आर अ रोग आर्मी एंड अ रोग स्टेट। ठीक है, तो हुआ ये, और ये मैंने फिर एक थे उनके ब्रिगेडियर नायर, उन्होंने कहा कि जुलाई तक मसला ये था कि कई जो हमने मार दिए थे आपकी तरफ के सोल्जर्स, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कहती थी हम तो लड़ ही नहीं रहे। तो अब उनकी जो डेड बॉडीज थी उनको क्या किया जाए, क्योंकि जंग के रूल्स के मुताबिक यानी सीज फायर होता है तो आप एक दूसरे की बॉडीज को विद रिस्पेक्ट रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि हम जंग ही नहीं लड़ रहे तो उन डेड बॉडीज का क्या किया जाएगा। तो वो कहते हैं हमारी इंडियन आर्मी के अंदर कई मुस्लिम यूनिट्स हैं और हर यूनिट के साथ एक रिलीजियस फिगर होता है। तो हमारे मौलवियों को फिर बुलाया गया जिन्होंने इस्लामी शरिया राइट्स के मुताबिक उनको दफन किया। लेकिन जुलाई के बाद हमारे मुशर्रफ और इन्होंने मानना शुरू कर दिया कि हम भी लड़ रहे हैं, और बाद में आपको पता है इन्होंने निशान हैदर और बाकी जितने हमारे हैं वो अपने लेफ्टिनेंट्स को और कर्नल तक को दिए हैं। यानी हमारी नॉनसेंस देखें आप, पहले आप कह रहे हैं कि हम तो लड़ ही नहीं रहे, और फिर जब प्रेसिडेंट की तरफ से वो मिलते हैं ये अवार्ड तो उनमें आर्मी के लोगों को दिए गए हैं कि उन्होंने लड़े और वहां पे शहीद हुए। और आपने जो डेड बॉडीज लेने से इनकार कर दिया कि हम तो थे ही नहीं। वो पहले ये हुआ ना, बस जुलाई में फिर इन्होंने मानना शुरू कर दिया, और फिर उसके बाद वीडियो है इंडिया वालों ने लगाई हुई है, जैसे विद प्रॉपर सलूट पाकिस्तानी फ्लैग के मुताबिक उन्होंने हमारे डेड बॉडीज जो है ना सोल्जर्स की हैंड ओवर की हैं टू द पाकिस्तान आर्मी। लेकिन जुलाई से पहले जब ये स्टैंड इन्होंने लिया था कि हम तो लड़ ही नहीं रहे, ये तो मुजाहिदीन है, तो तब तक की जो डेड बॉडीज हैं वो क्या रॉट करती, उनको फिर इंडियंस ने इस्लामी असूलों के मुताबिक उन्हें तो फ्रेंड यहाँ पे आपने देखा कि जो पाकिस्तान के अभी तक आपने जितने भी टीवी मीडिया पे जो उसके वीडियोस देखा होगा आपने, उसमें जितने भी बड़े बड़े पाकिस्तान के जो मिनिस्टर या उसके जर्नलिस्ट आते हैं और जो करगिल के बारे में बातें करते हैं कि हमने इंडियन आर्मी को ये कर दिया या हमने अपनी तरफ से वार शुरू नहीं की, जंग शुरू नहीं किया, तो उनके मुंह पे एक आज उन्होंने जो पर्दाफाश किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने एक करारा तमाचा है। साथ ही साथ इसके ऊपर एक उन्होंने बुक भी लिखा हुआ है जो कि अब बहुत मुश्किल से पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के एक प्रिंटिंग प्रेस ने छापा है, जो कि अपने आप में एक आश्चर्यजनक चीज़ है कि ऐसी चीज़ें को जहाँ पे रिवील किया गया है वो पाकिस्तान में छापा गया है। तो आई एम श्योर इसके बाद कुछ हद तक पाकिस्तानियों को समझ में आएगी कि उसके जो पाकिस्तान आर्मी है
कितना नीच और गिरा हुआ हरकत करती है और किस तरह से जो पाकिस्तान हमेशा इंडिया पे इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान को इंडिया दबाने में लगा हुआ या इंडिया पाकिस्तान को हड़प जाएगा। तो अगर ऐसी बात है तो जो पाकिस्तान हमेशा डरता रहता है, हमेशा पाकिस्तान ही क्यों इंडिया पे अटैक करता है या वार शुरू करता है, तो यह बात प्रूफ होती है कि पाकिस्तानी आर्मी के जितने दावे और उसके जो जितने वादे हैं सारे झूठे साबित हुए हैं और खोखले साबित हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और निकल के आई है कि जिस तरह से करगिल वार के दौरान इंडियन आर्मी ने असीम ब्रेवरी का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानियों और उसके आर्मियों को वहाँ से खदेड़ मारा था, जो करगिल की चोटी थी। और उसके बाद फिर जो इंडियन आर्मी ने एक प्रोफेशनलिज्म को जो शो किया वो दुनिया में एक मिसाल देने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी जो डेड बॉडीज थी पाकिस्तान के आर्मीज़ की, जो वहाँ के बंदों ने लेने से इनकार कर दिया, इससे बड़ी शर्मनाक बात पाकिस्तान आर्मी के लिए हो नहीं सकती है। तो इनफैक्ट उन्होंने इंडियन आर्मी ने उनको ऐसे नहीं छोड़ा, उनको वैसे ही फेंक नहीं दिया, बल्कि बाकायदा जो उस धर्म का जो रीति रिवाज है उसको फॉलो करते हुए उनको उस तरह से इज्जत देगी, जो कि इंडियन आर्मी की एक ब्रेवरी के साथ साथ इंडियन आर्मी के प्रोफेशनलिज्म और उसके एटीट्यूड को दर्शाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी आर्मी में कहीं भी ये सब नाम मात्र के भी है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पाकिस्तानी आर्मी पहली बात तो वो जो करगिल वाला जो दुस्साह है उसको कोशिश नहीं करती है, उसके बाद वो अपने ही बंदे के जो डेड बॉडीज़ को लेने से मना नहीं करती, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत है। और इस बात का खुलासा तो हो ही गया है, और ये जो टीवी पे जितने भी आते हैं जर्नलिस्ट जो अपने आप को बहुत बड़ा पाकिस्तान के बोलते हैं, उनको ये वीडियो देखना चाहिए और उनको फिर पता लगेगा कि हकीकत क्या है पाकिस्तान और उसकी आर्मी का। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।